तेरी हिम्मत कैसी हुई एक नेक और शरीफ इंसान पे इल्जाम लगाने की? बोल। चिंगारी दीदी छोड़ दो इसे, मर जाएगी बेचारी। तू चिंता मत कर बेटा, ऊपर वाले को ना एक अच्छे इंसान की जरूरत पड़ती है, इसके जैसे नीच और कमीने इंसान की नहीं। इसके जाने से तो नरक भी गंदा हो जाएगा। छोड़ दो, मेरी सांसें रुक रही है। छोड़ूंगी तुझे, लेकिन एक शर्त पे, अगर तू बात सच सच बताएगी तब। बोल। बताती। बताएगी ना? बताती। बता, बता जल्दी इसको कि किस तरीके से इसने अपने बाप को धक्के मार के निकाला घर से बाहर, जो तेरी साजिश का शिकार हुआ। बोल। साजिश? लेकिन कैसी साजिश? हाँ साजिश, जैसे सावन के अंधे को हर जगह हरियाली नजर आती है ना, वैसे ही जोरू के गुलाम को हमेशा बीबी सही नजर आती है। बीबी ने उंगली उठा दी तो बाप को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अरे भगवान ने दिमाग ऊपर क्यों दे रखा है? ताकि कोई भी फैसला लेने से पहले दिमाग का इस्तेमाल करो, लेकिन नहीं, दिमाग तो बीवी ने हैक कर रखा है ना। काजल, चिंगारी दीदी क्या कह रही है? क्या सच में तुमने हम बाप बेटों के बीच में साजिश की है? बोलो, अरे बोलो, वरना मैं अपना आपा खो दूंगा। बताएगी या फिर? बताती हूँ, बताती हूँ। बहू लो चाय पी लो। बहू ये जो तुम कर रही हो ना, ये ठीक नहीं है। ये क्या कह रहे हो आप? किसी के कमरे में आने से पहले गेट नॉक किया जाता है। आपको मैनर्स वैनर्स है कि नहीं? अपने ही घर में चलने फिरने के लिए ना मैनर्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन तुम जो ये कर रही हो ना, ये बहुत गलत है बेटा। हाँ हाँ, क्या गलत है क्या सही है, आप मुझे पाठ मत पढ़ाइए। आने दीजिए करण को, सब बताऊंगी कि कैसे आप मेरे कमरे में घुसे चले आते हो, कैसे ताका झाकी करते हो। बेटा ये तो क्या ही काम लगा रही है? मैं तो अपने लिए चाय बनाने गया था, सोचा तेरे लिए भी बना लाऊं। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं। कभी चाय, कभी स्नैक्स, कभी कुछ। ये जो आप बहाने ढूंढते रहते हो ना मेरे यहाँ कमरे में आने के, सब जानती हूँ मैं आपकी क्या इंटेंशन है मुझे लेके। आज मैं करण को सब सच बता के रहूंगी। बहू ये क्या कह रही हो तुम? मैं तो तुझे अपनी बेटी की तरह समझता था, और तू इतने गंदे विचार रखती है। आज आने दे करण को, तुझे बताता हूँ इस घर से ना निकलवाया तो। अरे कैसे निकल जाऊं इस घर से? आपके बेटे की इतनी मोटी कमाई जो मिलती है वो भी अपनी मनमर्जी से खर्च करने के लिए, और इस घर की सुख सुविधाएं छोड़ के चली जाऊं? आपका दिमाग खराब हो गया है। निकलोगे तो आप, समझे? देखता हूँ कौन किसको निकलवाता है। अगर आज तुझे ना निकलवाया तो मेरा नाम भी रमाकांत नहीं। आने दे करण को, तुझे बताता हूँ, बदतमीज। कौन किसको निकलवाता है मिस्टर रमाकांत जी, ये तो वक्त बताएगा। सुन लिया अपनी पवित्र पत्नी की राम कहानी? उसके आगे क्या हुआ ये भी बता दे, बता। पर वो पापा के पास जो पैसे मिले उनका क्या? वो पैसे भी मैंने ही पापा के पास रखे थे, ताकि तुमको ये लगे कि पापा उन पैसों का लालच देके मुझसे कुछ गलत काम करना चाहते हैं। करण बेटे आ गए तुम? हाँ पापा। थका हुआ होगा। हाँ थोड़ा। करण बहुत दिनों से एक बात कहने की सोच रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर रहा था। बोलो पापा। कैसे कहूँ समझ में नहीं आता। बेटा बहू के चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगते। ये क्या कह रहे हैं पापा आप? चाल चलन मेरे ठीक नहीं है, इनफैक्ट आपके बाबूजी के चाल चलन ठीक नहीं है। ये देखिए पैसे, ये मुझे इन्होंने अपना बनाने के लिए दिए थे, और मुझे तो ये बात कहते हुए शर्म आती है। ये क्या कह रही है तू? आप होश में तो है? चुप रहिए आप। तू भी उसके साथ है? हाँ तो बोलूंगा ना, आज से पहले मैंने उसकी किसी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये क्या है? ये पैसे आप एक काम करें, आप चले जाइए यहाँ से। जाओगे तुम? मैं नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ पापा जाओ ना। ये तुमने क्या किया काजल? तुमने जरा भी नहीं सोचा? तुम्हें जरा से भी दया नहीं आई? मेरे ही हाथों
मेरी जड़ें कटवा दी तुमने। अरे तुम्हारे सामने मैं अपने पापा को जलील करता रहा, उन्हें धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया, और तुम खड़े खड़े तमाशा देखती रही। चिंगारी दीदी, मेरी मदद करो, मुझे मेरे पापा से मिलवा दो बस। वो तो शुक्र मनाओ कि मेरी नजर उन पे पड़ गई, वरना वो तो आत्महत्या करने जा रहे थे। हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता सुरक्षित है, मेरे घर पे है। सच में दीदी, वो सुरक्षित है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, वरना मैं तो जीते जी मर जाता। करण, रिश्ते सिर्फ जुबान की मिठास से नहीं चलते, रिश्ते चलाने के लिए दिन में विश्वास और मन में मिठास होनी चाहिए। अरे जिनकी उंगली पकड़ के तूने चलना सीखा, जिनके कंधों बैठ के तूने पूरी दुनिया देखी, उनका चरित्र भाप नहीं पाया तू। अकल की एक आई लड़की कहने पर तूने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बोल। मुझे माफ कर दो दीदी, सच में मैंने इसके कहने पे इतना बड़ा गुनाह कर दिया। देख, तुम लोगों को आखिरी मौका दे रही हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी हरकत हुई ना तो सबको बधाई देने वाली चिंगारी तुम्हारी झोली बद्दुओं से भर देगी, समझे? नहीं नहीं दीदी, माफ कर दो। चल मेरे साथ चल चल चल। करण और काजल, जाते ही ना अपने बाप से माफी मांग लेना, और कसम है तुम्हें, आगे से ऐसी गलती की ना तो चिंगारी तुम लोगों को दोबारा मौका नहीं देगी। जहां मिलोगे ना तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी, ध्यान रख लेना।